अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सिलरी आर्टरी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोस को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में एक्सिला को कवर अप किया था कि एक्सिला हमारे पास क्या है। ये हमारे पास एक पिरामिड शेप्ड स्पेस है जो कि अपर आर्म और साइड चेस्ट के इन बिटवीन एक एरिया होता है। ये कोई स्ट्रक्चर बेस एरिया नहीं है, ये सिर्फ एक स्पेस है जिसे पिरामिड शेप्ड स्पेस कहा जाता है। ये असल में एक पैसेज प्रोवाइड करती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज होता है नर्व्स का, ब्लड का और लिम्फ वेसल्स का। तो ये स्पेस उन पैसेज वे में उनको प्रोवाइड करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके एपेक्स रीजन, बेस रीजन और उनके रिलेशंस यानी कि मीडियली, पोस्टीरियरली एंड जो है एंटीरियरली कौन कौन से जो है हमारे पास मसल्स प्रेजेंट होते हैं, रीजन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हमने डिस्कस किया था सीक्वेंशियल वे में। फिर हमने वॉल्स पढ़ी थी एक्सिला की कि 4 वॉल्स होती हैं, एंटीरियर होती है, पोस्टीरियर, मीडियल और लेटरल। फिर हमने पढ़ा था मीडियल और लेटरल में क्या फ़र्क होता है। मीडियल होता है टूवर्ड्स द बॉडी, लेटरल होता है अवे फ्रॉम द बॉडी, एंटीरियर होता है फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी और पोस्टीरियर होता है बैक ऑफ बॉडी। तो उसके हमने पॉइंट ऑफ व्यू में वॉल्स ऑफ एक्सिला को डिस्कस किया था क्योंकि ये खुद एक पिरामिड शेप स्पेस है। इसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड भी है और मीडियल और लेटरल साइड भी, और उसके साथ साथ हमने इन वॉल्स के स्पेसिफिक वॉल में प्रेजेंट मसल्स और लोकेशंस को भी डिस्कस किया था। फिर हमने लास्ट में कंटेंट्स ऑफ एक्सिला को डिस्कस किया था जिसमें हमने कहा था कि इनमें आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वेन, फिर हमारे पास एक्सिलरी नर्व्स हैं और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं। और आज हमने उन्हीं कंटेंट में से फर्स्ट कंटेंट एक्सिलरी आर्टरी को डिस्कस करना है और यही आज का हमारा टॉपिक है। एक्सिलरी आर्टरी की अगर हम बात करें तो इसकी बिगिनिंग और इसकी हमारे पास एंडिंग कहाँ होती है। तो इट बिगन्स एट द लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। ये हमारे पास इसकी बिगनिंग है एज कंटिन्यूएशन ऑफ सब क्लेवियन एंड एंड्स एट द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरेस मेजर मसल वेयर इट कंटिन्यूज एज ब्रेकियल आर्टरी। ये एक्सिलरी आर्टरी हमारे पास फर्स्ट रिब के लेटरल बॉर्डर से स्टार्ट होती है जो कि कंटिन्यूएशन होती है सब क्लेवियन की, यानी सब क्लेवियन जो हमारे पास होती है उसकी कंटिन्यूएशन होती है एक्सिलरी आर्टरी जो कि लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से स्टार्ट होती है और एंड होती है टेरेस मेजर मसल के लोअर बॉर्डर पे जहाँ से वो आगे कंटिन्यू होती है एज अ ब्रेकियल आर्टरी। तो ये हमारे पास इसकी एग्जैक्ट पॉइंट है ऑफ बिगनिंग एंड एंडिंग। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो ये हमारे पास ये जो मैंने रेड मार्कर से जो है शो किया है, जिसे मैंने डार्क रेड से शो किया, ये हमारे पास असल में एक्सिलरी आर्टरी है। मैंने ऊपर अभी थोरैक्स रीजन जो है उसको नहीं ड्रॉ किया, ना ही स्कैपुला पोस्टीरियरली ड्रॉ किया है, जस्ट मैंने फर्स्ट रिब को ड्रॉ किया है और मसल्स जो कि हमने इधर डिस्कस करनी है एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन में मैंने बस उनको ड्रॉ किया है। बाकी आपको प्रीवियस टॉपिक में वो डायग्राम मिल जाएगी जो कि हमारे पास एक्सिला की पोजीशन को लोकेट कर रही है। तो फर्स्ट रिब मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, उसके लेटरल बॉर्डर से हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट हो रही है। ये हमारे पास टेरेस मेजर मसल है, ये जो लाइनिंग है ये मसल्स हैं। यहाँ पर इसके लोअर बॉर्डर पे हमारे पास इसकी एंडिंग आ रही है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सिलरी आर्टरी की एग्जैक्ट लोकेशन। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास पेक्टोरलिस मेजर मसल जो होता है वो क्रॉस कर रहा होता है एक्सिलरी आर्टरी की फ्रंट साइड को, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये हमारे पास एमसीक्यूज आ सकता है कि एक्सिलरी आर्टरी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। क्यों डिवाइड है? क्योंकि पेक्टोरलिस मेजर मसल जो चेस्ट की हमारे पास सबसे मेजर मसल होती है आउटर सरफेस पर, वो हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी को क्रॉस करती है, जिसकी वजह से यानी उसके फ्रंट साइड से क्रॉस करते हुए पास करती है और इसकी बेस पर हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी को हम डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में। एक हमारे पास होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, एक होता है सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी और एक होता है थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। दोबारा से बता दूं कि कौन सा हमारे पास मसल होता है जो कि इसको क्रॉस कर रहा होता है, जिसकी बेस पर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वो है पेक्टोरलिस मेजर मसल, चेस्ट का मसल।
अगर हम बात करें कि ईच पार्ट हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी का किधर से जो है वो स्टार्ट होता है, किधर तक एक्सटेंड होता है, तो वो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं कि फ़र्स्ट पार्ट हमारा ज़ाहिर है ये बिगनिंग है एक्सिलरी आर्टरी की फ़र्स्ट पार्ट, तो ये लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से ही स्टार्ट होगा और एंड कहाँ होगा, अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल। पेक्टोरालिस मेजर मसल और माइनर ये दोनों हमारे पास चेस्ट के मसल्स हैं। तो लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से तो हमारे पास ओवरऑल एक्सिलरी आर्टरी की भी बिगनिंग होती है, तो फर्स्ट पार्ट की भी यहाँ से ही बिगनिंग होगी, लेकिन इसकी एंडिंग टेरेस मेजर मसल पर नहीं होगी क्योंकि वो एक ओवरऑल एक्सिलरी आर्टरी की एंडिंग है। यहाँ पर जो सिर्फ फर्स्ट पार्ट है उसकी एंडिंग होगी अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर में, यानी ये हमारे पास है पेक्टोरालिस माइनर मसल, उसके अपर बॉर्डर पर हमारे पास ये अपर बॉर्डर है, इधर तक हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये पोर्शन हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है और इधर आप देख सकते हैं कि ये लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब से स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट रिब मैंने ड्रॉ की है और अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल के अपर बॉर्डर तक उसकी एक्सटेंशन जा रही है। अगर हम सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की बात करें तो ये हमारे पास ओवरऑल लाई करता है बिहाइंड द पेक्टोरालिस माइनर मसल। अगर हम देखें तो ये डॉटेड लाइन में मैंने शो किया है, ये बिहाइंड पोर्शन शो किया है, ये हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी का बिहाइंड पोर्शन है जो कि पेक्टोरालिस माइनर मसल के पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट है। तो ये ओवरऑल वहीं पर लाई करता है, यानी ये एरिया हमारे पास सेकेंड पार्ट है ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। फिर हम थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की बात करें जो कि बाकी का सारा पोर्शन उसी के अंदर कवर होता है, तो ये स्टार्ट होता है लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर से, यानी इसके लोअर बॉर्डर से पेक्टोरालिस माइनर मसल के, और वहाँ एक्सटेंड करता है और टेरेस मेजर मसल के लोअर बॉर्डर तक जाता है जो कि हमारे पास ये मसल है, इसके लोअर बॉर्डर तक हमारे पास ये एक्सटेंड करता है। तो ये हमारे पास इसकी जो है ओरिजिन और उसका जो हमारे पास इंसर्शन है हम इसे कह सकते हैं, ये हमारे पास तीनों पार्ट्स का जो डिवाइडेड पार्ट्स हैं एक्सिलरी आर्टरी के। और ओवरऑल हमने देख लिया कि एक्सिलरी आर्टरी कहाँ से बिगिनिंग होती है उसकी और कहाँ इसकी एंडिंग होती है। फिर अगर हम बात करें कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है एक्सिलरी आर्टरी का उसके रिलेशंस क्या हैं, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की अगर हम रिलेशंस की बात करें तो उसमें एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और मीडियल चारों रिलेशंस आते हैं। उसी तरह सेकंड पार्ट के भी और थर्ड पार्ट के भी, जिस तरह हमने वॉल्स ऑफ एक्सिला के रिलेशंस को डिस्कस किया था एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल और लेटरल एस्पेक्ट्स में, उसी तरह हमने इन थ्री पार्ट्स के रिलेशंस को इन फोर जो है वो पोजीशंस के एस्पेक्ट्स में डिस्कस करना है। अब हम बात करते हैं इनके रिलेशंस की, फिर हम इनकी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। अगर हम फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की बात करें जिसमें हमने लेटरल बॉर्डर ऑफ रिब से लेकर अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर तक को देखा था, ये मैंने ब्लैक मार्कर से फर्स्ट हमारे पास जो पार्ट है एक्सिलरी आर्टरी का उसकी हमने लोकेशन को शो किया है। तो उसके रिलेशंस में अगर हम इंटीरियरली देखें कि इंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, यानी फ्रंट साइड पे हमारे अपर पोर्शन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के, तो पेक्टोरालिस माइनर हमारे पास पेक्टोरालिस मेजर मसल हमारे पास प्रेजेंट होती है बिल्कुल इसके जो हमारे पास इंटीरियर साइड पर। और अगर हम बात करें इसके पोस्टीरियर रिलेशन की, तो पोस्टीरियर रिलेशन में लॉन्ग थोरेसिक नर्व प्रेजेंट होती है जो कि हमारे पास इसकी बैक साइड पर होती है। इस रीजन के फ्रंट साइड पे पेक्टोरालिस मेजर मसल और बैक साइड पे हमारे पास लॉन्ग थोरेसिक नर्व प्रेजेंट होती है। लेटरली अगर हम देखें, यानी कि अगर हम इसकी अवे फ्रॉम द बॉडी जो इसका रिलेशन है वो है 3 कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, यानी कि इसकी लेटरल साइड पर हमारे पास 3 कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल इसके साथ में लेटरल साइड पर 3 कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। अब ये ब्रेकियल प्लेक्सस क्या है और इसके 3 कॉर्ड्स क्या हैं ये मैं आपको लेक्चर के एंड में थोड़ा सा बता दूंगी, क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सस एक अलग टॉपिक है, उसको हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे थॉरली। अभी के लिए आप ये याद रखें कि इसके लेटरल साइड पर जो हमारे पास प्रेजेंट है वो है 3 कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। मीडियली अगर हम बात करें तो मीडियली हमारे पास यानी कि टूवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी हमारे पास प्रेजेंट है एक्सिलरी वेन।
जो कि हमारे पास एक्जिला का कंटेंट है। फिर हम सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशंस की बात करें तो इंटीरियरली हमारे पास प्रेजेंट होता है पेक्टोरालिस मेजर भी, पेक्टोरालिस माइनर भी। आप देख रहे हैं कि पेक्टोरालिस मेजर के साथ साथ पेक्टोरालिस माइनर भी सेकंड पार्ट में आ रहा है। तो ये मसल भी हमारे पास एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, यानी कि फ्रंट साइड पे सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के। पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो उसमें पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस इन्वॉल्व होते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और सब स्कैपुलैरिस मसल, यानी हमें पता है कि हमारे पास सेकंड पार्ट के बिहाइंड में शोल्डर का एक बोन स्कैपुला जिसे हम कहते हैं वो प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर सब स्कैपुलस मसल जो हैं उसको हम कहते हैं कि हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की पोस्टीरियर साइड पर आते हैं, क्योंकि उसके पोस्टीरियर साइड पर स्कैपुला प्रेजेंट है और स्कैपुला में सब स्कैपुलैरिस मसल प्रेजेंट है। साथ ही साथ इस रीजन में हमारे पास पोस्टीरियरली ही शोल्डर जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। लेटरली अगर हम बात करें तो लेटरली हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस प्रेजेंट होते हैं और मीडियली हमारे पास मीडियल कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस इन्वॉल्व होते हैं और साथ ही साथ एक्सिलरी वेन भी इसमें भी इन्वॉल्व होती है, जिस तरह फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के मीडियल में थी। क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत ही जो है वो नियरली लाई करते हैं, जिसकी वजह से कुछ मसल्स इनमें कॉमन भी हैं, जैसे कि पेक्टोरालिस मेजर इन दोनों में है और पेक्टोरालिस माइनर सिर्फ हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में है, लेकिन हमारे पास एक्सिलरी वेन दोनों की मीडियल पोर्शन में आता है। तो ये चीज़ है। थर्ड अगर हम बात करें पार्ट की ऑफ एक्सिलरी आर्टरी तो उसके एंटीरियरली जो हमारे पास रीजन है उसमें प्रेजेंट होता है पेक्टोरालिस मेजर, मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। पोस्टीरियरली हमारे पास प्रेजेंट होता है यानी बिहाइंड द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी सब स्कैपुलैरिस, जब उसी तरह जिस तरह सेकेंड पार्ट के बिहाइंड हमारे पास प्रेजेंट था सब स्कैपुलैरिस, तो सेकेंड पार्ट के बिल्कुल कंसेक्टिवली लाई कर रहा है हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। तो इन दोनों के पोस्टीरियर रीजन में कुछ तो कॉमन होगा और वो है सब स्कैपुलैरिस मसल। आप इस तरह इस चीज़ को रिमाइंड कर सकते हैं। फिर लैटिसिमस डोर्साई भी इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आता है थर्ड पार्ट के, इस पार्ट की, यानी थर्ड पार्ट में लैटिसिमस डोर्साई क्या है, ये हमारे पास बैक पे प्रेजेंट है एक मसल है जो कि हमारे पास शोल्डर की जो है वो वर्किंग में इन्वॉल्व होता है, ताकि हैंगिंग पोजीशन में हमारी पूरी बॉडी का वेट आर्म पर जो है वो मेंटेन किया जा सके, उस पर ये एंटीरियरली वर्क भी कर रहा होता है सैक्रम के ऊपर। तो ये हमारे पास बैक का मसल होता है लैटिसिमस डोर्साई। फिर टेरेस मेजर मसल भी हमारे पास, ये जो टेरेस मेजर है ये भी पोस्टीरियर साइड पे, देखिए मैंने डायग्राम में भी शो किया है, ये फ्रंट साइड पे एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड पार्ट है और पोस्टीरियरली यानी बिहाइंड इसकी टेरेस मेजर मसल प्रेजेंट है। तो ये भी हमारे पास इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आती है। फिर अगर हम देखें तो लेटरली यानी कि हमारे पास लेटरली एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट में प्रेजेंट है बाइसेप, क्योंकि इस रीजन में अब ये जो थर्ड पार्ट है इसकी इस रीजन में अपर आर्म आ जाती है, तो वहाँ पर बाइसेप है, ह्यूमरस है जो कि अपर आर्म की जो है वो सबसे लेंथी बोन है वो आ जाती है। फिर हमारे पास इसमें लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व आ जाती है, कोरैकोब्रेकियालस यानी टेरेस मेजर मसल के साथ ही यहाँ पर कोरैकोब्रेकियालस मसल प्रेजेंट होते हैं जो कि कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला में इन्वॉल्व होते हैं। ये भी हमारे पास लेटरल रिलेशन में आते हैं थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के, और साथ साथ मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व भी। मीडियली इसमें अल्नर नर्व प्रेजेंट होती है, एक्सिलरी वेन जिस तरह के सेकेंड और थर्ड पार्ट के मीडियल रिलेशन में थी, और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म जो है वो प्रेजेंट होती है मीडियल रिलेशन में एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट पे। तो ये हमारे पास उसके रिलेशंस थे। अगर आप डायग्राम को याद रखेंगे तो आपको इनके रिलेशंस में मसला नहीं होगा, और कुछ हमारे पास चीज़ें कॉमन भी आ रही हैं क्योंकि ये थर्ड जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पार्ट है ये कंसेक्यूटिवली लाई कर रहे हैं एक दूसरे के। ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट की हमारे पास जो है सिर्फ एक ही ब्रांच होती है, एक ही हमारे पास इसका नंबर होता है ब्रांच का फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी का, और वो है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। ये हमारे पास जो आर्टरी है जो फर्स्ट पार्ट से डिराइव हो रही है उसे हम सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी कहेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास जो है एक्सिलरी आर्टरी का उसमें से टू ब्रांचेस जो हैं वो एक्सर्ट हो रही होती हैं। एक है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी जो कि हमारे पास ये है, और लेटरल
थोरैको आर्टरी जो कि हमारे पास ये है लेटरल थोरैसिक आर्टरी जो कि सेकंड पार्ट में ही आ रही है, और ये हमारे पास थोरैको एक्रोमियल आर्टरी जो कि सेकंड पार्ट में ही आ रही है। ये दो ब्रांचेस जो हैं ये सेकंड पार्ट से डिराइव होती हैं। फिर थर्ड पार्ट से जो है वो 3 ब्रांचेस ही एग्जर्ट होती हैं, जिसमें से फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखें तो ये जो अपर पोर्शन है वो एंटीरियर को शो करता है और बिहाइंड पोर्शन जो है वो पोस्टीरियर रीजन को शो करता है। तो एंटीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ये है और पोस्टीरियर ह्यूमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ये है। साथ ही साथ ये जो हमारे पास मसल है ये सब स्कैपुलर आर्टरी है। तो ये हमारे पास 3 ब्रांचेस थी थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की। तो यहाँ तक आज का हमारा एक्सिलरी आर्टरी का टॉपिक हुआ है कवर। अब मैं आपको बस ब्रेकियल प्लेक्सस का थोड़ा सा जो है वो इंट्रो दे दूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने रिलेशंस में जो लेटरल कोड पढ़े हैं, मीडियली मीडियल कोड पढ़े हैं, पोस्टीरियरली पोस्टीरियर कोड और ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़े हैं, तो ये हैं क्या असल में प्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क। हमारे पास इस रीजन में नर्व्स जो हैं एक प्लेक्सस बनाती हैं। अब वो नर्व रूट्स कौन सी हैं? वो हमारे पास हैं जो सर्विकल नर्व होती हैं, जो सर्विकल वर्टिब्रा से ओरिजिनेट होती हैं, उसकी जो लास्ट 4 होती हैं जो कि C5, C6, C7 और C8 हैं ये नर्व्स, और साथ ही साथ फर्स्ट थोरैसिक नर्व जो कि थोरैसिक वर्टिब्रा से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, जो कि उनके साथ से डराइव होती है और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है डिफरेंट रीजन्स में। तो ये हमारे पास स्पाइन से रिलेटेड हम बात करें तो ये हमारे पास जो नर्व्स हैं, यहाँ सवाल पैदा होता है कि सर्विकल वर्टिब्रा हमारे पास 7 ही नंबर है, तो यहाँ हम 8 तक क्यों लेके गए हैं? क्योंकि ये हमारे पास नर्व फाइबर्स की बात हो रही है। नर्व फाइबर्स का नंबर हम डेविएट कर सकते हैं, जबकि सर्विकल वर्टिब्रा हमारे पास 7 ही है नंबर में। ये जो नर्व है जो कि उन वर्टिब्रा से डिराइव हो रही हैं। तो सर्विकल नर्व जो हैं वो C5 to C8 और हमारे पास फर्स्ट थोरैसिक नर्व ये इन्वॉल्व होती है। ये नर्व्स आपस में एक प्लेक्सस बना लेती हैं, यानी नेटवर्क बना लेती हैं, जो कि हमारे पास पोस्टीरियर साइड में नेक रीजन से स्टार्ट होता है, और ये इसको हम ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं। और ये ब्रेकियल प्लेक्सस जो हैं ये डिफरेंट हमारे पास ये नर्व रूट्स हैं C5, C6, C7, C8 और T1, ये हमारे पास ये नर्व रूट्स हैं, जिसमें से C5 और C6 जो है ये हमारे पास अपर ट्रंक बनाता है, C7 मिडल ट्रंक बनाता है, C8 और T1 मिलके हमारे पास लोअर ट्रंक बनाता है। और ये ट्रंक्स जो हैं अपर मिडल और लोअर ट्रंक्स ये आगे जाके मज़ीद डिवीजन शो करते हैं, एंटीरियरली भी पोस्टीरियरली भी। और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर जो डिवीजन्स हैं इन सब ट्रंक्स की, अपर मिडल और लोअर ट्रंक की, ये आगे जाके कोड्स में डिवाइड हो जाती हैं। जैसे कि C5 और C7 के इंटीरियर जो हैं ये आपस में मिलकर हमारे पास एक कोड बना लेते हैं, जो कि हमारे पास लेटरल कोड होता है, एक इंटीरियर कोड होता है, एक पोस्टीरियर कोड होता है। C7, C6 और C8 मिलकर ये सारे मिलकर पोस्टीरियर कोड बनाते हैं इनकी पोस्टीरियर डिवीजन से। और हमारे पास जो लेटरल कोड है वो हमारे पास जो T1 है उसकी भी इंटीरियर जो है वो डिवीजन से आगे कंटिन्यू होता है। तो ये इस तरह से कोड्स बनते हैं कि पहले हमारे पास ये नर्व रूट्स ट्रंक्स में डिवाइड होती हैं डिवीजन्स में, फिर वही डिवीजन्स इंटीरियर और पोस्टीरियर को आपस में शफल करके कोड्स तक आती हैं। तो इन्हीं को हम पोस्टीरियर, लेटरल और मीडियल कोड्स कहते हैं। इसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।